जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका मेरे लड्डू गोपाल चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में आप सबको ये जानने को मिलेगा कि लड्डू गोपाल जी हमारी पूजा से, हमारी सेवा से प्रसन्न है या नहीं, ये हम कैसे जानेंगे। तो ऐसे 10 संकेत मैं आज बताऊंगी जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि लड्डू गोपाल जी हमारी पूजा से प्रसन्न है। तो पहला संकेत है, अगर हम घर में पूजा करने के लिए गए हैं और पूजा शुरू भी नहीं किए हैं और बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाए, गुलाब की बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाए, बहुत सुगंधित फूलों की खुशबू आने लग जाए, तो ये भी एक शुभ संकेत है और संकेत है कि भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न है और हमारी सेवा से प्रसन्न है। तो दूसरी संकेत है, अगर हम घर पूजा के समय जो हम दीपक जलाते हैं, घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक, और उस दीपक में पूजा के समय अगर फूल बन जाए तो ये भी एक संकेत है कि भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न है, लड्डू गोपाल जी हमारी पूजा से प्रसन्न है, हमारी सेवा से प्रसन्न है। ये एक शुभ संकेत है। और तीसरी संकेत है कि अगर हम पूजा कर रहे हैं सुबह में या फिर शाम में संध्या के समय, उसी टाइम गौ माता अगर हमारे दरवाजे पर आ जाती है तो ये एक शुभ संकेत है। इसलिए कि गौ माता के नाम पर लड्डू गोपाल जी का नाम है गोविंद, गोपाल। तो गौ माता का आना बहुत ही शुभ संकेत है, हमारे दरवाजे पर अगर आ जाए तो बहुत ही शुभ संकेत है। और चौथा है, अगर गौ माता आई है और गोबर कर दे या फिर मलमूत्र त्याग करे, हमारे दरवाजे पर आके गौमूत्र कर दे, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इससे भी पता चल जाता है कि भगवान हमारी पूजा और आराधना से प्रसन्न है, हमारी सेवा से प्रसन्न है। और पांचवा संकेत है कि अगर हम घर में पूजा कर रहे हैं सुबह या फिर शाम में संध्या बत्ती कर रहे हैं, उसी समय अगर कोई छोटा बच्चा या फिर बच्ची आ जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। अगर छोटा बच्चा हो जो 8 साल का नीचे का बच्चा हो तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चल जाता है कि भगवान हमारी पूजा से, सेवा से प्रसन्न हैं और वो बालक के रूप में आए हैं। और छठा, अगर हम पूजा करने के लिए बैठते हैं और अचानक से हमारे आँखों से आंसू निकलने लग जाता है तो इससे भी पता चल जाता है कि ये मतलब भगवान हमारी पूजा से खुश हैं और हमारे अंदर की जो भी करवाहट है, मैल है, वो आंसू के द्वारा निकल रहा है और भगवान से हम अटैच हो रहे हैं, लड्डू गोपाल से दिल से जुड़ रहे हैं हम। ये एक शुभ संकेत है। और सातवां है कि अगर हम पूजा करने के लिए बैठे और उसी समय अगर कोई भिक्षुक आ जाता है हमारे दरवाजे पर तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि लड्डू गोपाल जी हमारे हाथों किसी को सेवा करवाना चाहते हैं, किसी का फिर दान पुण्य करवाना चाहते हैं हमारी हाथों से, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। 8वां, लड्डू गोपाल जी को अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कभी कभी कि मुस्कुरा रहे हैं हमें देखकर, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। उनकी मुस्कुराहट अगर हम उनके चेहरे पर देख पा रहे हैं, तो उनकी भाव को पढ़ पा रहे हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है, इसलिए कि वो हमसे दिल से जुड़ रहे हैं। 9वां, अगर लड्डू गोपाल जी के चेहरा पर अगर कभी कभी हम देखते हैं जैसे चेहरा उदास हो, ऐसा लगता है जैसे लड्डू गोपाल जी रूठे हुए हैं, तो ये भी संकेत है कि लड्डू गोपाल जी हमसे जुड़ गए हैं, हमसे दिल से जुड़ रहे हैं। तभी तो हम उनके चेहरे के भाव को पढ़ पा रहे हैं कि हाँ, लड्डू गोपाल जी का चेहरा मुरझाया हुआ है, फिर खुश है, ये हम भाव को पढ़ पा रहे हैं। और 10वीं संकेत है कि अगर हम कहीं घर से बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद जैसे आस पड़ोस में कहीं गए और बांसुरी की आवाज़ अचानक से सुनाई दे, तो ये भी एक शुभ संकेत है। अगर कोई भी बांसुरी नहीं बजा रहा है और बांसुरी की आवाज़ आ जाए तो इससे पता चलता है कि लड्डू गोपाल जी हमें बुला रहे हैं बांसुरी बजा कर। ये बहुत ही शुभ संकेत है।